वेलकम इन टेक्निकल एग्रीकल्चर फार्मिंग। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जितने भी किसान भाई हैं जो धान की खेती करना चाहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। धान की उन्नत खेती की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये जो सीज़न है, ये जो समय है, ये धान की खेती का है और धान सब लोग बो चुके हैं। तो आपकी फसल कैसे अच्छी बने उसी पर यहाँ पे बात करेंगे। मौजूदा समय में करोड़ों किसान धान की खेती कर रहे हैं, यानी खरीफ की ये फसल है। सीज़न में धान की बुवाई लगभग पूरे भारत में होती है। धान एक ऐसी फसल है जिससे भारत समेत कई एशियाई देश मुख्य खाद्य फसल मानते हैं। अगर किसान मक्का के बाद किसी फसल की सबसे ज़्यादा बुवाई करते हैं तो वह धान ही है, क्योंकि ये जो बरसात का मौसम है इसी में धान बोए जाते हैं और ये खरीफ की फसल है। मौजूदा समय में करोड़ों किसान धान की खेती कर रहे हैं, यानी कि खरीफ सीजन में धान की बुवाई लगभग पूरे भारत में होती है। मगर धान की खेती में उन्नत किस्मों पर ध्यान दिया जाए तो इससे फसल का ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। उन्नत किस्मों की बात करें तो धान की कई किस्में ऐसी भी होती हैं जो कि मध्यम और देर से बाद में बहुत देर बाद पकती हैं। कृषि जागरण के इस लेख में धान की मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और उसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। धान की खेती से संबंधित नए शोध, इट मीन्स न्यू रिसर्च रिलेटेड टू पैडी कल्टीवेशन। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की सीधी बुवाई करने पर पाया कि इससे फसल की अच्छी पैदावार होने के साथ ही पानी की बचत भी हुई है। हैदराबाद के भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी रघुवीर राव बताते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों का मौसम अलग अलग है जहां धान की खेती होती है, इसीलिए किसानों को अपने क्षेत्र के हिसाब से विकसित किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हैदराबाद के भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा चावल की नई किस्म विकसित की गई थी। इनमें DRR धान 45, DRR धान 49 शामिल है। उड़ीसा स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान द्वारा CR धान 310, CR धान 311 किस्म विकसित की गई हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिंक ओ राइस और CGZR किस्में विकसित की हैं। धान की खेती के लिए ये जलवायु है उत्तम। दिस क्लाइमेट इज़ बेस्ट फॉर पैडी कल्टीवेशन। धान उष्ण व उपोष्ण जलवायु की फसल है। इट मीन्स कि यह खरीफ की फसल है और ये बरसात के मौसम में होती है। जुलाई अगस्त में धान बोए जाते हैं। इसकी खेती में 4 से 6 महीनों तक औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक रहना चाहिए। फसल की अच्छी बढ़वार के समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, तो वही पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित रहता है। धान की खेती के लिए ये मिट्टी है सबसे ज़्यादा बेस्ट। दिस सॉइल इज़ बेस्ट फॉर पैडी कल्टीवेशन। वो कौन सी मिट्टी है जो धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी होती है? तो अधिक जल धारण क्षमता रखने वाली मिट्टी जैसे चिकनी मटियार या मटियार दोमट मिट्टी उचित रहती है। इसका pH मान 5.5 से 6.5 होना चाहिए। धान की देर से तैयार होने वाली वो कौन सी किस्में हैं वो हम जानेंगे। These are the best varieties of late maturing paddy। धान की देर से तैयार होने वाली ये कुछ बहुत ही अच्छी किस्में हैं धान की। यहाँ पर आप जानेंगे धान की कई किस्में ऐसी हैं जो मध्यम और देर से पक कर के तैयार होती हैं, मतलब सबसे लेट में तैयार होती हैं। ये वो धान की किस्में हैं। अब सबसे पहले क्या है? स्वर्णा। दूसरे नंबर पे है पंत 10। तीसरा है सरजू 52। चौथा है नरेंद्र 359। पूसा बासमती 1। हरियाणा बासमती सुगंधित। फिर है शंकर धान 1 एंड नरेंद्र शंकर धान 2। ये वो किस्में हैं जो देर से तैयार होती हैं और ये बेस्ट कह सकते हैं धान की फसलें होती हैं। जो भी किसान इनको करता है उनका काफ़ी फ़ायदा भी होता है। धान के लिए खेती की तैयारी कैसे करें?
सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करना ज़रूरी है। इसके बाद खेत को कुछ दिनों तक ऐसे ही छोड़ दें। फिर खरपतवार निकाल लें। अब गोबर की खाद डालकर जुताई करें और खेत समतल बना लें। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो हम यहाँ पे जानेंगे। दिस सॉइल इज़ बेस्ट फॉर पैडी कल्टीवेशन। अधिक जल धारण क्षमता रखने वाली मिट्टी जैसे चिकनी मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी उचित रहती है, जिसका पीएच 5.5 से 6.5 होना चाहिए। धान की देर से तैयार होने वाली ये कुछ उत्तम किस्में हैं जिन पर हम यहाँ पे बात करेंगे, और इस पे मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ। धान की बुवाई के लिए बीज की जो मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। धान की महीन किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 30 किलोग्राम बीज चाहिए। मध्यम के लिए 35 किलोग्राम बीज चाहिए। मोटे धान हैं तो 40 किलोग्राम बीज की मात्रा चाहिए। ऊसर भूमि के लिए 60 किलोग्राम बीज पर्याप्त है। संकर किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 20 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। धान की खेती में बीज का जो उपचार है, सीड का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले 10 ग्राम बोविस्टीन और 2.5 ग्राम पोसामाइसिन या फिर 2.5 ग्राम एग्रीमाइसिन को 10 लीटर पानी में घोलकर रख लें। इसके बाद छांटे हुए बीजों को उपरोक्त घोल में 24 घंटे के लिए रख देते हैं। इस उपचार से जड़ गलन, झोंका और पत्ती झुलसा जैसे जो रोगों का प्रकोप नहीं होता है। धान की खेती के लिए नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। नर्सरी प्रिपरेशन फॉर पैडी कल्टीवेशन। भिगोकर रखे गए धान के बीज को छान लिया जाता है। इन्हें खेत में पानी चलाने के बाद डालते हैं। अगर बारिश नहीं होती है तो समय समय पर हम सिंचाई करते हैं, पानी लगाते हैं। बारिश की संभावना हो तो बीज ना डालें, क्योंकि बीज एक ही जगह जम जाएगा। अगर नर्सरी में खैरा रागें दिखाई दें तो 10 वर्ग मीटर क्षेत्र में 20 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़क दें। पौध की रोपाई, प्लांटिंग सीडलिंग। इसके लिए पौध उखाड़ने से एक दिन पहले नर्सरी में पानी लगाया जाता है। जब हम पौध लगाते हैं, धान लगाने से पहले धान की पौध लगाई जाती है, और उसको उखाड़ने के लिए जब हम धान लगाते हैं तो पौध को उखाड़ कर लाते हैं। उससे पहले हम पौध में पानी लगाते हैं। ध्यान दें कि पौधों की जड़ों को धोते समय नुकसान न हो। पौधों को काफ़ी नीचे से पकड़ें। इसके बाद पौध की रोपाई पंक्तियों में करें। इनकी दूरी 20 सेंटीमीटर तो वहीं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। एक स्थान पर 2 से 3 पौधे ही लगाएं। खरपतवार की रोकथाम मतलब वीड प्रिवेंशन। इसकी रोकथाम के लिए खुरपी या पैडी वीडर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग भी किया जाता है, और धान में स्पेशली वीड्स को मारने के लिए दवाइयों का उपयोग होता है, छिड़काव होता है, स्प्रे मशीन से स्प्रे किया जाता है दवाइयों का, वगैरह वगैरह। वो बहुत सारी चीज़ें हर किसान जानता है। धान में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। मेजर डिजीज़ ऑफ पैडी, झुलसा रोग, करपा इसको बोलते हैं। इस रोग का आक्रमण पौधे से लेकर दाने बनते तक की अवस्था तक होता है। इसमें मुख्य पत्तियां, तने की गांठें, बाली पर आँख के आकार के धब्बे बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए स्वच्छ खेती करना ज़रूरी है। खेत में पड़े पुराने पौध अवशेष को भी नष्ट कर दें। भूरा धब्बा या पर्णचित्री रोग, इस रोग का आक्रमण भी पौध अवस्था से दाने बनने तक होता है। बता दें कि पत्तियां, पर्णछिंद व दोनों पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए खेत में पड़े पुराने पौध अवशेष को नष्ट करने के अलावा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। खैरा रोग, पौध रोपण के 2 हफ्ते के बाद ही पुरानी पत्तियों के आधार भाग में हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुवाई
पूर्व उपयोग करें। धान की खेती में पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन पैडी कल्टीवेशन। सबसे ज़्यादा देखिए जो पोषण का काम करता है धान के लिए, धान की खेती हम जब करें तो आपके पास हरी खाद हो, गोबर या कंपोस्ट का आप उपयोग कर सकते हैं ताकि फसल की अधिक उपज मिले और भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। इसके साथ ही हरी खाद के लिए सनई या ढैंचा का उपयोग करें जिससे नाइट्रोजन की मात्रा कम की जा सके। धान की खेती के लिए जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट फॉर पैडी कल्टीवेशन। धान की खेती में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होना बहुत ही ज़रूरी है। खेत लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर पानी रहना अति लाभकारी है। धान की बालियां बनते समय, फूल निकलते समय और दाने बनते समय खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। कटाई से 15 दिन पहले खेत से पानी निकालकर सिंचाई बंद कर दें। धान में लगने वाले प्रमुख कीड़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तना छेदक, पौधों की बढ़वार की अवस्था में प्रकोप होने पर बालियां नहीं निकलती हैं। इसकी रोकथाम के लिए फसल की कटाई ज़मीन की सतह से करनी चाहिए। इसके अलावा ठूंठों को एकत्रित करके जला देना चाहिए। गुलाबी तना बेधक, इस कीट का प्रकोप धान के तना बेधक की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। इससे फसल का बचाव करने के लिए तना बेधक कीट के बचाव हेतु बताए गए उपायों को अपना सकते हैं आप। धान की गंधी बग, यह हरे भूरे रंग का उड़ने वाला कीट होता है जिसकी पहचान किसान भाई कीट से आने वाली दुर्गंध से कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए खेत की मेड़ों पर उगे घासों की सफाई करें क्योंकि इन्हीं खरपतवारों पर ये कीट पनपते रहते हैं। धान की कटाई, पैडी हार्वेस्टिंग। बुवाई के 3 से 5 महीने में धान की अलग अलग किस्म पककर तैयार हो जाती हैं। तैयार फसल का रंग पीला और पत्तियों का रंग सुनहरा हो जाए तो हंसिए से कटाई कर सकते हैं। वैसे मौजूदा समय में धान की कटाई के लिए कई तरह के कृषि यंत्र भी आते हैं। इसके बाद गट्ठा बांधकर उसे सुरक्षित खलिहान में जाकर 10 दिन तक सुखाते हैं। उपज, अगर उपयुक्त तकनीकी से किसान धान की खेती करते हैं तो उन्हें फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। स्टोरेज, धान को धूप में अच्छी तरह सुखाएं, फिर 12 से 13% नमी होने पर उसे हवा व नमी रहित स्थान में रखें। ध्यान दें कि मेलाथियान 50 EC20 ml को 2 लीटर पानी में तैयार करके भंडारित जहाँ पर आप इसको रखने वाले हैं उस स्थान पर छिड़क दें जहाँ आप अपने धान को स्टोर करेंगे उस जगह पर, ताकि आपके धान खराब ना हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।